अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही चटपटे मज़ेदार मसाला भरे करेले। जी, तो बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमने करेले बनाए लेकिन वो कड़वे बनते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपने इसको फुल वॉच करना है कि किस तरह से करेले बनाए जाएं जो कि कड़वे ना बने। तो जी रेसिपी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने करेले बहुत ही फ्रेश और बहुत ही प्यारे खूबसूरत से ले लेने हैं, ताज़ा ताज़ा से। ये देखें इस साइज़ के आपने लेने हैं, बहुत बड़े नहीं लेने क्योंकि हमने करेले जो हैं भर के बनाने हैं, तो ये इनका साइज़ थोड़ा छोटा रखना है। पीलर की मदद से हम इनको हल्का हल्का से ऊपर से छील लेंगे। आपने ज़्यादा नहीं छीलना, जिससे छिलका जो है वो पतला हो जाएगा, तो फिर वो जब पकेंगे तो हार्ड हो जाएंगे। बहुत ही लाइट से इस तरीके से आपने ये देखें इस तरह से आपने छील लेने हैं। अब जी इनको एक परात में डालकर तो इनके ऊपर हम ये तकरीबन 1 किलो के करीब हैं, तो उसी हिसाब से मैं इसके ऊपर 3 चम्मच भरकर नमक डालूँगी। देखें इससे करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। इसको आपने नमक डालने के बाद हाथों की मदद से अच्छे से रब कर लेना है। हर करेले को पकड़ कर आपने ऐसे मल लेना है। इससे जो है नमक वो अंदर तक जज्ब हो जाएगा और जो कड़वा पानी है वो निकल जाएगा। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इनको मल लेना है ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरह से नमक लगाकर आपने 10 मिनट के लिए रख लेना है और पानी जो है वो फिर निकल जाएगा, कड़वा पानी। फिर इनको वॉश कर लेना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इनको पंखे के नीचे ड्राई कर लेना है। देखें मैंने 2 बार इनको ड्राई कर लिया है। अब जी इनके बीज निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, आपने लाजमी फॉलो करना है और वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। इस तरह से कट लगाकर आपने चम्मच की मदद से इनके बीज निकाल लेने हैं। चम्मच की मदद से ना भी निकाले आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से इनके बीज निकाल लेने हैं आपने। ये देखें बिल्कुल ये खाली हो चुका है। इस तरीके से आपने सबके बीज निकाल लेने हैं और इनके बीज आपने ज़ाया नहीं करने, फेंकने नहीं है। हमने ये बीज भी मसाले के अंदर इस्तेमाल करने हैं। कुछ लोग तो वैसे भी बीज निकालते ही नहीं हैं, लेकिन मैं अलग से इनको इस्तेमाल करूँगी। अब जी मसाला बनाते हैं। मेरे पास हैं यहाँ पर तकरीबन 6 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 3 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जो कि तीखी वाली हैं, और थोड़ा सा लहसुन लिया है, तकरीबन 12 से 13 जवे इसके लहसुन के। अब हम इनको चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे सारी चीज़ों को। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इन सारी चीज़ों को कूट भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह आपको आसानी लगे। ये करेले ज़रा टाइम लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है, इसलिए मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो जाए, और साथ वीडियो भी तो रिकॉर्ड करनी होती है। यहाँ पर देखें जी, इसके बाद मैंने सारी चीज़ें इसमें चॉपर में डाली और साथ ही बीज डाल दिए। और अब यहाँ पर मेरे पास है बिल्कुल फ्रेश धनिया और पुदीने के पत्ते हैं। इनको धोकर ये इसके अंदर ही डाल देंगे। पुदीना डालने से ये है एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत ही इसका शानदार होगा। ये देखें जी चॉप करने के बाद तकरीबन इसकी शक्ल इस तरह से है। ये मोटा मोटा सा इस तरह से आपने चॉप कर लेना है। ये देखें इस तरीके से आपने ये सारा चॉप कर लेना है। और अब इसको आपने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको थोड़ा सा हमने इसका कच्चापन दूर करना है, पका लेना है, थोड़ी देर फ्राई करना। और साथ ही स्पाइसेस जाएंगे। मेरे पास है 2 चम्मच भर के हल्दी, 1 चम्मच पाउडर है मिर्च का, 2 चम्मच इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया, 1 चम्मच फ्लिक्स यानी मोटी पिसी हुई जो मिर्च है, और ज़ीरा पाउडर और नमक अपने जायके के हिसाब से। ये सारे मसाले इसके अंदर डालकर हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको भून लेना है। और 3 चम्मच भरकर हम इसमें बेसन के ऐड करेंगे। इससे भी जायका बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार और बनेंगे बेसन डालकर भी।
यहाँ पर इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन भी दूर हो जाए। जब सारा कुछ जब नीचे से फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर अनारदाना डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो हम इनको फिलिंग कर लेंगे करेलों के अंदर। ये देखें जी, यहाँ पर ये ठंडा हो और अब इसकी फिलिंग की बारी है। चम्मच की मदद से आप इसको करेलों के अंदर फिल कर लें। इस तरीके से आपने इनकी फिलिंग कर लेनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फीडबैक लाजमी दें कि आपको रेसिपी लगी। ये देखें जी, इस तरीके से आपने सारे करेले जो हैं वो फिल कर लेने हैं। यहाँ पर देखें मैंने सारे करेले जो हैं वो भर लिए हैं। अब ये बारी आती है इनको बांधने की, यानी धागे की मदद से आपने इनको धागा इनके ऊपर लपेट देना है ताकि जब इनको पकाएं या फ्राई करें तो मसाला बाहर ना निकले। इस तरीके से आपने धागा इसके ऊपर लपेट देना है। ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा धागा लपेट देना है। ये परेशानी होना, ये आसानी से बाद में निकल भी जाता है। जब पक जाता है ये लूज़ हो जाता है। यहाँ पर जी मैंने लिया है ऑयल, ले लिया है कढ़ाई में, थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसके अंदर हम 1 करेले ऐड कर देंगे फ्राई होने के लिए। यहाँ पर आपने सारे करेले ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन पका लेंगे एक साइड से 15 मिनट के लिए। फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। फ्लेम आपने तकरीबन लो से मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएं वरना ये जल जाएंगे। स्लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर ये देखें पकते हुए तकरीबन इनको 15 से 18 मिनट हो चुके हैं और मैं वो क्लिप लेना भूल गई जब मैंने इनकी साइड पलटी थी। तो देखें तकरीबन यहाँ पर ये हाफ़ डन हो चुके हैं, बल्कि हाफ़ से भी ज़्यादा ये पक चुके हैं। अब थोड़ा सा इन अंदर से मैं ऑयल निकाल लूँगी। ये देखें यहाँ पर मैंने ऑयल निकाल लिया है एक्स्ट्रा और जो मसाला हमारा बचा था वो अब इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें जी, जो मसाला बच गया था वो इसके अंदर डाल देंगे ताकि वो भी पक जाए। और ये मसाला बहुत ही मज़े का लगता है, ये वाला जो एंड पे हम डाल रहे हैं। इस तरीके से आपने सारा मसाला करेलों के ऊपर इस तरह से फैलाकर डाल देना है और साथ ही आपने 2 अदद प्याज लेकर उनको इस तरह बड़े बड़े स्लाइसिस में काट लेना है, ये ऊपर डाल लें और 3 से 4 जो सब्ज़ मिर्चें डाल लें और 2 अदद टमाटर वो ऊपर डाल दें और इसको तकरीबन दम वाली फ्लेम पे टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च और जो मसाला है उनको सॉफ्ट होने तक पका लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। जैसे ही हमारे प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो समझ लें जी हमारे जो करेले हैं रेडी है। बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है। इतने ये फ्लेवरफुल और इतने मज़े के चटपटे ये करेले बने हैं माशाल्लाह से। इनकी लुक देखें कितने खूबसूरत हैं। आपने लाजमी ट्राई करना है इनको, बहुत ही जायकेदार ये बने हैं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़।